हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान से की गई विनय संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में सर्वभंग मुनि द्वारा की गई विनय सुना था। अब आज के भाग में सुतीक्षण मुनि द्वारा की गई विनय सुनेंगे। श्री रामचरितमानस में सुतीक्षण मुनि द्वारा विनय उस समय आई है जब भगवान वनवास यात्रा के दौरान मुनियों के आश्रम में पहुंचते हैं। तो श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है कि मुनि अगस्त्य के एक सुतीक्षण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोस न देवक। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुना त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे शीघ्रता से दौड़ चले। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम शरीर श्री राम जी को देखा। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। प्रेम में मग्न वे मुनिश्रेष्ठ दंडवत श्री राम जी के चरणों से लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। पर उलकुटई चरण लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। तब मुन्ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। तब मुनि हृदय धीर धरि गही पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। कहा मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, अब रवि सन्मुख खाद्योत अंजोरी। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों का बलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। श्याम ताम रस धाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कटि तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भव यानी आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। मोह विपिन घन दहन कृषानु, संत सर रुह कानन भानु। निशिचर करि बरूथ मृग राजा, त्रातु सदा नो भव खग बाजा। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान, सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हरदि मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए करुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें।
संशय सर्प ग्रसन उर्गादाः समन सुकर्कश तर्क विषादाः भव भंजन रंजन सुरयूथा त्रातु सदा नो कृपा बरूथाः। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों के से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिर अगोतीत मनूपम अमलम अखिल मन बद्यम पारम नौमि राम भंजन मही भारम। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संशय रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। भल भक्त कल्प पादप या राम तर जन क्रोध लोभ मद काम अति नागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम संततु संतनोतु मम राम। यद्यप आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरार श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसस्तु मनसि मम कानन चारी। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुण यगुण उर अंतर जामी अमी। जो कौशलपति राजीव नयना करौ सो राम हृदय मम अयना। ना ऐसा अभिमान भूलकर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। असय अभिमान जाई जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि वचन राम मन भाए बहुरी हरसि मुनबर उर लाए। इस प्रकार से आज की विनय पूर्ण हुई। अगली विनय अगली भाग सुनाई जाएगी। धन्यवाद।